नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या मामले में सीबीआई के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। सीबीआई ने इसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी है। सीबीआई ने बताया है इस दिशा में जांच शुरू कर दी गई है। हर बिंदु पर जांच की जा रही है। इस पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण और जस्टिस की अदालत ने सीबीआई को अगले सप्ताह रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। उधर राज्य के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को अपग्रेड करने के मामले में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए कहा, अगले 6 माह में अपग्रेड करने के लिए फंड जारी कर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और सरकार के जवाब को नामंजूर कर दिया। अदालत ने कहा, हमें ठोस परिणाम चाहिए। धनबाद ओवरब्रिज मरम्मत के लिए 3 दिनों की घोषित ब्रिज बंद के लिए 30 सितंबर की रात 12 बजते ही जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस धनबाद ओवरब्रिज पर तैनात हो गए थे, जिसके बाद ब्रिज को आम जनों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान जानकारी के अभाव में आए वाहनों को ओवरब्रिज पर जाने की अनुमति मिल रही थी। हालांकि काफ़ी कम संख्या में ऐसे वाहन वहां ओवरब्रिज से गुजर रहे थे। बैंक मोड़ ओवरब्रिज रिपेयर के लिए आज से 4 अक्टूबर ओवरब्रिज बंद कर दिया गया है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किया है। जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 150 पुलिस जवान और अधिकारी के साथ 75 मजिस्ट्रेट भी ड्यूटी के लिए हैं। लेकिन इस योजना के पहले ही दिन जिला प्रशासन की सभी व्यवस्था फेल हो गई है। ओवरब्रिज के वैकल्पिक मार्ग पर वाहनों का महाजाम लगा है, लेकिन इस जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए पुलिस बेबस दिख रही है। सकरा रास्ता होने के कारण धनसार से लेकर बरमसिया, मनैटाण, हीरापुर तक लाखों वाहन दिन भर रेंगते नजर आए। इस जाम में कई छोटे बड़े वाहन के साथ दिन भर एम्बुलेंस भी फंसी रही। सरायकेला के कांडरा से लापता व्यवसायी पुत्र मनीष अग्रवाल का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसके विरोध में घटना के 9वें दिन व्यापारियों ने बाजार बंद रखा है। पिछले 9 दिनों से कांडरा के व्यवसायी देबू अग्रवाल के 29 वर्षीय पुत्र मनीष अग्रवाल लापता है। पुलिस लगातार मनीष की तलाश में जुटी है। हालांकि घटना के 9 दिन बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया है। झरिया थाना क्षेत्र के बस्ताकोला गौशाला शमशान घाट के समीप तालाब से आज 2 व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। मृतक दोनों बप्पी सैनल और बिंदेश्वर दास बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों अपने किसी रिश्तेदार का शव का अंतिम संस्कार के लिए वहां अपनी कार से पहुंचे थे, लेकिन रात के अंधेरे के कारण उन्हें तालाब का इल्म ना रहा होगा, जिसके वजह से उनकी कार तालाब के गहरे पानी में चला गया, जिससे दोनों व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद शुक्रवार को मौके पर पहुंची झरिया पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद किरान के सहारे कार को तालाब से बाहर निकाला। पुलिस ने कार से शराब की बोतलें भी बरामद की हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों ने अत्यधिक शराब पी रखी होगी, जिस कारण कार से उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया होगा। आसनसोल के गोदली मोड़ समीप गुजराती प्राइमरी स्कूल में विश्व हृदय दिवस के अवसर पर रोटारेक्ट क्लब और रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल के सहयोग से निःशुल्क मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर क्लब के योगेश जुमरानी, संजोग भरारा, चयेश चौहान आदि उपस्थित थे। इसमें एलएचजी अस्पताल की टीम के चिकित्सकों ने जरूरतमंदों की जाँच की। रांची में एक छात्रा की हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। छात्रा लालपुर के अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग के 15वीं मंजिल से छलांग लगा दी।
मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान विनीता कुमारी के रूप में हुई है। वह बरियातू की रहने वाली है और सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई कर रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई है। गुमला के रायडी प्रखंड में बेटे ने पिता को काट दिया है। इस दुर्घटना की वजह बहू को बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मृतक विश्राम सिंह अपने घर के पास जीतिया मनाने गए थे। उनके पीछे से उनकी बहू भी गई थी। विश्राम के घर से नाच गान में जाने के कुछ देर बाद अकेले लौटे। वे पूरी तरह नशे में थे। बेटे ने बहू के बारे में पूछा तो वे आग बबूला हो उठे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी है, तुम जानो कहाँ गई है। पिता की बात सुनकर बेटा आग बबूला हो उठा। पास में रखे टांगी को उठाकर पिता के ऊपर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में खाद की किल्लत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को यूरिया व अन्य खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही कृषि की स्थिति को और बेहतर करने को कहा है। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र में 4 बच्चे की मां को एक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आक्रोशित लोगों ने युवक को रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। गुस्साए लोगों ने युवक को लात, घूंसे व डंडे से काफी मारा और महिला के साथ भी गाली गलौज करते हुए मारपीट की। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया है। इस दौरान अगले 48 घंटे तक बारिश को लेकर भी विशेष अलर्ट जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाले नमी सीधे बिहार के मध्य हिस्से में पहुंच रही है। इस कारण 4 अक्टूबर तक भारी बारिश हो सकती है, खासकर नवादा और जमुई में। भागलपुर के सुल्तानगंज के सरकारी बस स्टैंड स्थित कोऑपरेटिव बैंक की शाखा में अपराधियों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 29,22,600 रुपये लूट लिए। करीब 6 की संख्या में अपराधी बैंक में घुसे थे। सभी के चेहरे पर काला नकाब लगा था। वहीं वारदात की जानकारी मिलते स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। गया के बुनियादंगज क्षेत्र के अलीपुर के रहने वाले वीरेंद्र चौधरी की पीट कर सादीपुर गांव में हत्या कर दी गई है। वीरेंद्र ने आज सुबह मगध मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वीरेंद्र अलीपुर के रहने वाले जिला पार्षद सदस्य सिकंदर चौधरी का चचेरा भाई था। परिजन चुनावी रंजिश में हत्या बता रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वीरेंद्र शराब की तस्करी भी करता था। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर NH 28 पर एक अनियंत्रित ट्रक 20 फीट गड्ढे में जा गिरा। इसमें सवार चालक और खलासी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक पर प्याज लोड था। सूचना मिलने पर ट्रक के मालिक भी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस का कहना है कि जख्मी की पहचान नहीं हो सकी है। दोनों की स्थिति ठीक होने पर बयान दर्ज किया जाएगा। पटना सिटी में लगातार दूसरे दिन कारोबारी की हत्या कर दी गई है। चौक थाना के तहत सीसा कारोबारी राजू उर्फ राजू जायसवाल को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। वारदात स्थल को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि अपराधी 2 से 3 की संख्या में रहे होंगे। हत्या से पहले राजू जायसवाल के साथ जमकर मारपीट की गई। इसके बाद चाकू से और सिर और गर्दन पर वार किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।